हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, जिसमें से फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन हम लोग स्टडी करेंगे सेल्स क्या होते हैं और आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ईएमएफ, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कई सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखिए, वन बाय वन करके सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी तो आप लोगों ने कई बार बिल्कुल बेसिक 9th 10th से आप लोग रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होगी? वर्क ही है। एनर्जी और वर्क विल बी सेम। हर केस में जो वर्क होता है उसी को ही हम लोग एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वो वर्क ही एनर्जी की फॉर्म में शिफ्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ये मार्कर है, अगर इसको मान लीजिए मैं ज़मीन से उठाकर इस पॉइंट तक लेकर आऊँ तो इस पर कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई? जितना मैंने काम किया इस मार्कर को ज़मीन से इस पॉइंट तक ले जाने पर, वो ही मेरा वर्क एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी में शिफ्ट हुआ। तो सेम वे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी क्या होगा? वर्क ही किया जाएगा, लेकिन कौन सा वर्क? वर्क डन बाय ए सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है जी, क्या है ये? वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? वर्क है कौन सा? टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज कीजिए कि अगर ये मेरे पास एक छोटा सा कोई सर्किट मैं बना देता हूँ, ये लीजिए छोटा सा सर्किट, ठीक है, छोटी सी रेजिस्टेंस। तो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना मेरे को काम करना पड़ेगा चार्ज को ले जाने पर, वो ही होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इस छोटे से सर्किट पर ए से बी तक अगर मेरे को जो चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, वो जो काम होगा वो ही काम होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप लोगों को एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा, वो है पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसी को अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो वर्क क्या आ गया? पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, वर्क क्या आ गया? पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये ही जो वर्क है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन इसी रिजल्ट पर कुछ काम करके हम लोग कुछ ऐसे रिजल्ट्स बनाएंगे जो ज़्यादा यूज होते हैं। तो एज वी नो I equal to Q over T. So yes, I is equal to Q over T, और अगर Q की वैल्यू इससे कैलकुलेट करें so Q is equal to IT। Q क्या था? Q है चार्ज। A से B तक जो चार्ज मूव कर रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? I, कि कितना करंट जा रहा है, इंटू T, कितने टाइम तक। तो इक्वेशन 1 विच मीन्स W पे ये Q की वैल्यू पुट करें। पुट value of Q in W, or in equation 1 it becomes W is equal to, that is V, और Q के पॉइंट पर IT। तो W क्या बन गया? W बन गया VIT। अब बात ये है कि ये कौन सा वर्क है? ये वो वर्क है जो चार्ज को A से B तक ले जाने पर किया जा रहा है, और इसी वर्क को हम लोग E से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड दिस वर्क, और इसको लिख दीजिए कि दिस वर्क विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि एक बात आप लोग, इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसी लेक्चर पर, कि जो आपकी एनर्जी है और जो वर्क है वो आप लोग सेम ही है, क्योंकि वो वर्क ही एनर्जी की फॉर्म में शिफ्ट होता है। तो इस W को मैंने कर दिया E, सो E इज इक्वल टू VIT। वी ऑल नो दैट V इज इक्वल टू IR, सो आई एम गोइंग टू राइट V इक्वल टू IR एंड दिस इज IT। तो E क्या बन गया? E इज इक्वल टू I इंटू आई, दैट इज I स्क्वायर RT। ठीक है जी, तो E क्या बन गया? I स्क्वायर RT। और ये जो एनर्जी है, this energy, this is the form of a result which converts into
दैट इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट्स इनटू हीट, क्योंकि ये ही रिजल्ट हीट का भी होता है, दैट इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो ये रिजल्ट आप लोग माइंड में रखिएगा, ये एनर्जी का वो रिजल्ट है जब एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो हम लोग इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे। सेकंड, अब आप लोग और क्या कर सकते हैं, इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट पर, इसी पर अगर आप लोग आई की वैल्यू पुट करें, ठीक है, ओम्स लॉ से आई की वैल्यू पुट करें, सो आई इज इक्वल टू V over R, because V equal to IR Ohm's law and I equal to V over R। तो V I की पॉइंट पर आप लोग कर लें V over R into T, so E is equal to V square RT। तो एक रिजल्ट आप लोगों का ये बन गया, ठीक है। सो इस तरह के आप लोग कई सारे रिजल्ट्स इसकी आप लोग डिराइव कर सकते हो। सो जो यूनिट आप लोग यूज़ करेंगे वो आप लोग इसी से डिराइव कर लें। एक तो बेसिक सी अगर यूनिट की मैं बात करूँ, अगर यूनिट की, तो एक तो आप लोगों को पता है कि एनर्जी और वर्क सेम है, तो आप लोगों की एक यूनिट तो बन गई जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट भी है जूल, तो एनर्जी की भी जूल। सेकेंड, आप लोग इस पॉइंट से देखिए डिराइव करें, तो इस पॉइंट से क्या मिलेगी, एक और यूनिट, दैट मीन्स दिस इज वोल्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज वी फॉर वोल्ट, ए के लिए एम्पेयर और टाइम के लिए सेकंड, तो एक ये भी यूनिट बन गई। या ऐसा बोल सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पेयर सेकंड, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हम लोग टर्म डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी से नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर बिल्कुल इजी सी टर्म है। पावर क्या है, सिंपल पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, ओके। पावर इज W over T, वर्क अपॉन टाइम, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास +1 में। तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो यूनिट्स पावर की अगर मैं बात करूं तो यूनिट है इसकी वाट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों ने कई बार ये यूनिट सुनी होगी। अगर आप लोगों से घर पर अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लिया जाए तो कभी सुना होगा कि 60 वाट का बल्ब लेकर आ जाओ, या 100 वाट का, या 10 वाट का, तो ये 0 वाट का बल्ब। तो पावर की यूनिट है वाट, याद रखिएगा, वाट, और WAT है। और एक और प्रैक्टिकल यूनिट है इसकी, प्रैक्टिकल यूनिट जो है HP, दैट इज हॉर्स पावर, HP। आप लोगों ने ये सुना होगा कि पानी की मोटर 2 HP की मोटर या 3 HP की मोटर, एक्चुअल में ये मोटर्स की यूनिट है, हॉर्स पावर, ठीक है। HP मीन्स हॉर्स, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। देन इस पर आप लोग कुछ रिजल्ट स्टडी कर लें। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक रिजल्ट देखिए, ये है VIT, ओके। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज VIT डिवाइड बाय विद T, सो कट इट, सो P इज इक्वल टू VI। एक तो रिजल्ट ये बन गया, और इसी से एक और रिजल्ट अगर आपको डिराइव करना हो तो V इज इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ, तो V की जगह आप लोग लिखें IR, और I पहले से पढ़ा हुआ, तो ये बन गया I स्क्वायर R, ओके। सो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। सो दीज आर द स्मॉल रिजल्ट्स फॉर इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, यूनिट भी बन चुकी है, एक छोटी सी डेफिनेशन जरूर डिस्कस कर लेते हैं पावर की, कि अ पावर इज सेड टू बी 1 वाट, ठीक है। कब किसी पावर को 1 वाट बोलेंगे, जब वोल्ट जो हो वो 1 हो, 1 वोल्ट, और जो करंट की वैल्यू हो वो 1 एम्पेयर हो, ठीक है। तो किसी सर्किट से a power can be said equal to 1 watt when 1 ampere of current flows through that circuit while we are applying a potential difference of 1 volt, okay. So 1 watt will be the
power, 1 watt will be the power when 1 ampere, and 1 ampere of, when 1 ampere of current flow from circuit, while we will apply potential difference of 1 volt, while we will apply potential difference of 1 volt. तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन, बिल्कुल बेसिक बातें। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेल क्या है और ईएमएफ क्या है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सो नेक्स्ट छोटी छोटी कुछ टर्म्स और डिस्कस करेंगे आप लोगों की। फर्स्ट टर्म है सेल्स। तो सेल्स आप लोगों ने कई बार यूज़ भी किए होंगे, जैसे टीवी के रिमोट पर सेल मिलेगा, आप लोगों की अगर कोई घड़ी है उस पर आपको सेल मिलेगा, टॉर्च पर आप लोगों को सेल मिलेगा। तो सेल क्या है? तो सेल की एक प्रॉपर डेफिनेशन बोले, सेल इज अ डिवाइस, ठीक है, एक डिवाइस है विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, कोई भी सर्किट पर करंट तब फ्लो होता है जब आपके सर्किट पर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसको कनेक्ट करने पर उस सर्किट के दो एंड्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस का फ्लो स्टार्ट होता है। तो सेल क्या है? सेल इज ए डिवाइस। क्या काम क्या है इसका? इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। किस पर? किसी सर्किट पर, विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन इट। तो उससे होगा क्या? अगर सेल जो एक डिवाइस है जिसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से जो करंट का, जो चार्जेस का फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। तो काम की बात आप लोगों के लिए सेल में इतनी है कि एक डिवाइस है जो आप लोग जानते हैं, काम उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना ताकि करंट का फ्लो स्टार्ट हो। देन सिंबल उसका आप लोगों ने कई बार सर्किट्स पर यूज किया है, दैट इज एक दो लाइनें, एक लंबी और एक छोटी सी लाइन, और दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। इस पर जो लेंथ जिसकी ज़्यादा दिखेगी उसको बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, ओके, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये है सेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात। देन बात आती है ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, ये दो बातें ऐसी हैं जिस पर मैक्सिमम टाइम बड़े से बड़े आदमी अटक जाते हैं कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। देखिए, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ई का मतलब है इलेक्ट्रो, एम का मतलब है मोटिव, और एफ का मतलब है फोर्स। तो है तो ये इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रॉन जो सर्किट के अंदर फ्लो करेंगे उसको एक फोर्स है, उसकी एक फोर्स है। प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपका सर्किट ओपन होना चाहिए, विच मीन्स अगर आपने, मान लीजिए ये मेरा सेल है, मार्कर ये सेल है, इस साइड से आपने एक वायर लगाई, एक वायर इस साइड से लगाई, और आगे आपने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया इस सेल से, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर स्विच ऑफ है, ठीक है, ऑन होगा स्विच तो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। लेकिन अगर स्विच मेरा ऑफ पड़ा है तो मैं बोलूँगा सर्किट ओपन है। ओपन सर्किट मीन्स करंट का फ्लो अगर सर्किट पर ना हो, ठीक है, सर्किट पर ना हो, तो उस सेल के दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ पोटेंशियल डिफरेंस है किसका?
बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स। टर्मिनल्स क्या हुए? टर्मिनल्स हुए सेल का एक साइड पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। अगर आप लोग सेल अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक साइड पॉजिटिव लिखा होगा, एक साइड नेगेटिव। तो उन दो पॉइंट्स का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट ओपन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ईएमएफ मींस सर्किट इज ओपन, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, विच मीन्स सेल से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। स्विच हम लोगों का बंद रखा है, हम लोगों ने स्विच, विच मीन्स सर्किट ओपन है। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये नेक्स्ट बात आ गई। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस किसका? बिटवीन इट्स टर्मिनल। किसके टर्मिनल? सेल्स के टर्मिनल्स का ही। लेकिन कब? जब क्लोज्ड सर्किट है, विच मीन स्विच ऑन है, ठीक है, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब करंट चल रहा होगा सेल से, तो हम लोग उसको ऐसा बोलेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से देखने के लिए एक छोटा सा सर्किट मैं ड्रॉ करूंगा और उस पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। सपोज कीजिए ये मेरा एक सेल मैंने लिया, ठीक है, एक सेल लिया और इस सेल से मैंने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब, ठीक है जी, एक बल्ब। तो बल्ब थोड़ा कुछ इस टाइप का बल्ब आप लोग जूम कर लें, दिस इज बल्ब, ठीक है, बिल्कुल इजी सा एक सर्किट। तो अब अगर मैं वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर की हेल्प से, वोल्ट मीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करता है, इट इज पोटेंशियल मेजर करता है। अगर सपोज कीजिए मैं सेल के इस साइड पर, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड पर एक मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ये मैंने कर दिया एक वोल्ट मीटर कनेक्ट, ठीक है, ये सेल, दिस इज सेल, और ये मैंने लगा दिया इस पॉइंट पर स्विच। जब आप लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप लोग ये टर्म्स अच्छे से देख पाओगे। ये मैंने लगा दिया स्विच, ठीक है, दिस इज की। अगर मैं इस की को रखूं ओपन, तो जो मेरे को इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देगा ये वोल्ट मीटर या पोटेंशियल मीटर, जो भी आप लोग यूज करो या मल्टीमीटर यूज करें, कोई भी ऐसा डिवाइस जो इस टर्मिनल का पोटेंशियल दे सके। अगर सर्किट होगा ओपन, which means no current is flowing, तो इसकी जो रीडिंग आएगी उसको हम लोग बोलेंगे ये ईएमएफ है। मतलब इस सर्किट की, इस टाइम आपसे कोई पूछे कि इस पर ईएमएफ होगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आंसर होगा ये ईएमएफ है, क्योंकि सर्किट आप लोगों का ओपन है। लेकिन जैसे ही इस की को अगर मैं कर दूं ऑफ, ठीक है, तो सेल के अक्रॉस ये जो रीडिंग देगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या होगा? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो फिर ओपन होने पर ईएमएफ होगा। ये बेसिक सा डिफरेंस है, एक पर सर्किट ओपन, एक पर सर्किट क्लोज, और दोनों बातें सेम ही चीज बताएंगी, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें थी, आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो पर इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स करेंगे, तब तक आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। कुछ कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न हो तो प्रीवियस वीडियोस देखें, अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप लोग कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो पर सारे डाउट्स दूर किए जाएंगे। थैंक यू।